औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग दुआ पढ़ते हैं। और कौन सी दुआ पढ़ते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, जो कि कल हमने देखा था वीडियो में कि सूरह ताहा में वो दुआ हमें सिखाई गई है। और वो दुआ किस लिए है? वो दुआ इसीलिए है कि अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, अगर आपसे बात करना मुश्किल हो रहा है, तो आप ये दुआ पढ़ें। ठीक है जी। दुआ क्या है? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी। आज हम ये करते हैं कि आज पहले हम एक वीडियो देखते हैं। ठीक है। आज हम एक साइंस की एक वीडियो देखेंगे। लास्ट टाइम हमने देखी थी साइंस वीडियो, हमने देखी थी। हमारा टॉपिक था यूनिवर्स, गैलेक्सी और सोलर सिस्टम। आज हम देखेंगे वीडियो, हमारी जो है वो है जी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है। किसी हाँ जी, कोई जानता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? जी हाँ निया। मैम, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कि हम कैसे अब खाना क्यों करते हैं, चबाते हैं, कैसे वो खाना डाइजेस्ट होता है हमारे अंदर। हम्म। हाँ जी। हमारी बॉडी हमारी बॉडी अल्लाह ताला ने बनाई है, जाहिर है। और इसके अंदर बहुत से सिस्टम्स हैं जो काम करते हैं। ठीक है। उन्हीं सिस्टम्स की वजह से हम लोग चलते फिरते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। और इसके अलावा जो है वो हमारा खाना जो है वो हमारा डाइजेस्ट होता है, यानी हजम हो जाता है। और फिर उससे हमें क्या मिलता है? अच्छा, खाना हम खाते क्यों है? हम खाना क्यों खाते हैं? क्या जरूरत है खाना खाने की? खाना खाए बगैर नहीं हम जिंदा रह सकते? नहीं, इतना कुछ खाते रहते हैं। हम्म। खाना हम क्यों खाते हैं? आयशा तुफैल। मैम, हम अपनी सेहत सही रखने के लिए खाते हैं। सेहत सही रखने के लिए खाते हैं। और अनाया, आप क्या कहती हैं? अनाया। ताकि हमें एनर्जी मिले और हम रह सके। हाँ, ताकि हमें एनर्जी मिले ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमें एनर्जी मिले। जो खाना हम खाते हैं ना, वो हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, यानी उर्दू में हम कहें तो हजम हो जाता है। और वो उससे हमें काम करने की, चलने फिरने की एनर्जी मिलती है। ठीक है। अच्छा, अब जब ये एक पूरा प्रोसेस होता है। अच्छा, सबसे पहले हम खाने को क्या करते हैं? जब हम मुंह में खाना डालते हैं, मतलब लुकमा, हमने रोटी ली, रोटी तोड़ी और मैंने लुकमा मुंह में डाल दिया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इशाल। मैम, चुबाते हैं। चबाते हैं, वेरी गुड। सबसे पहले हम उसको अच्छी तरह से चबाते हैं। ठीक है। ये दांत हमें जो अल्लाह ताला ने दिए हैं वो इसलिए दिए हैं। ठीक है। और चबाते हैं, और फिर उसके बाद यानी यहीं से, हमारे मुंह से ही हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा शुरू हो जाता है। ठीक। और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम वो पान अंदर लेकर जाते हैं, फिर और काम होते हैं, फिर इस तरह हमारा ये पूरा प्रोसेस जो है वो काम करता है। और देखें, हमारी बॉडी जो है वो भी एक मशीन की तरह ना, और देखें कितनी जबरदस्त मशीन है जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। हम लोग अभी तक ऐसी मशीन नहीं बना सके कि जो इस तरह खाना खाए और खाना खाने के बाद जो है वो उसको वो डाइजेस्ट करे, और फिर उसके बाद उसको उससे एनर्जी मिले, और फिर वो काम करे। ठीक है। तो हमारी बॉडी अल्लाह ताला ने बनाई, और कितनी जबरदस्त किस्म की ये बॉडी बनाई है कि इसमें जितने हमारे सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, और इसके अलावा हमारे हाथ हैं, आंखें हैं, कान हैं, ये सब चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हैं। और इतनी जबरदस्त बनाई हैं कि हम लोग इस तरह की चीजें नहीं बना सकते। ठीक है। और हमें इन सब चीजों के लिए अल्लाह ताला का क्या कहना करना चाहिए? जी, ये जो हमें अल्लाह ताला ने बॉडी दी है हमारी, तो हमें अल्लाह ताला का क्या करना चाहिए? जी हाँ दिया। हमें शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करना चाहिए कि हम चलते फिरते हैं, हम लोगों की आंखें हैं, हम उनसे देखते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं होती हैं, बहुत से लोग हैं जिनकी सुन नहीं सकते हैं, बहुत से लोग हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं। तो हमें अल्लाह ताला का बहुत 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 थैंक यू अदा करना चाहिए कि रोज सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अल्लाह ताला का थैंक यू अदा करें, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह ताला जी आपने हमें। अच्छा, मुझे बताएं, सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो दुआ आती है किसी को? जो जब सुबह सो के उठते हैं तो वो पढ़नी चाहिए दुआ। हैंड रेज करना है बेटा जी, हैंड रेज करना है सारा। बेटे माइक म्यूट कीजिए। हाँ जी, हैंड रेज करना है। एमन सादत। एमन कहाँ गई? एमन सादत ने हैंड रेज किया था। अच्छा, अब दो ही लोगों के हाथ खड़े हैं। हाँ जी। आयशा। आयशा तुफैल।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, ठीक है, जिसने मुझे मरने के बाद दोबारा जिंदा किया, जो मरने के बाद हमें दोबारा जिंदा करेगा और हम उसी की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, हमने उधर ही वापस जाना है, अल्लाह ताला के पास वापस जाना है। तो ये दुआ जो है, जब आप सुबह उठते हैं तो आप सबसे पहले शुक्र अदा करते हैं, तो या तो आप ये दुआ याद कर लें, अच्छी बात है कि आप इसको दुआ को याद कर लें, वरना फिर जब सुबह उठें जैसे ही आपकी आंख खुले तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी जबरदस्त किस्म की बॉडी दी है, ठीक है ना, जिससे आप ढेर सारे काम लेते हैं। अच्छा जी, अब मैं शेयर करने लगी हूँ स्क्रीन, और हम पहले देखेंगे एक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक बहुत ही मजे की वीडियो, ठीक है, और फिर हम आज एक और एक्टिविटी नई स्टार्ट करेंगे। जी एमन, आपने हैंड रेज किया बेटे, एमन सादत। मिस, कल जो आपने क्लास ली थी उसमें जी सॉरी मैं कल अटेंड नहीं कर पाई। जी बेटे, वो कोई मसला नहीं, वो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैंने लिंक जो है वो आपके ग्रुप में भेजा था, ठीक है, सही। अच्छा जी, चलें जी, अब ये हम देखते हैं वीडियो हमारी, इसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, बड़ी मजे की वीडियो है, आप देखेंगे बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है जी, मैं अब स्टार्ट करने लगी। एक बार की बात है, राजस्थान में अलवर जिले के राजगढ़ तहसील में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अपने छोटे से परिवार के साथ एक सोनू नाम का लड़का रहता था। जैसे ही सोनू ने 12th पास की तो उसके पेरेंट्स ने ये डिसीजन लिया कि आगे की पढ़ाई के लिए उसको शहर भेजा जाए। शहर आते ही अपने दोस्तों की संगत में आकर सोनू बहुत जल्द फास्ट फूड कल्चर का शिकार बन गया और कुछ ही दिनों में चाइनीज खाने के नतीजे उसको दिखने लगे। अपनी घटिया डाइजेस्टिव हेल्थ से परेशान होकर सोनू सीधा डॉक्टर के पास पहुंचा और पूछने लगा कि डॉक्टर साहब, जब मैं गाँव में था तब मुझे कभी भी गट इश्यूज नहीं हुए, मुझे कभी भी कॉन्स्टिपेशन या बर्निंग सेंसेशंस नहीं हुए, लेकिन पता नहीं शहर आते ही मेरे साथ क्या हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने सोनू को बताया कि जो कुछ भी आप खाते हो वो आपके माउथ से होते हुए आपके फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से होते हुए आपके स्टमक में जाता है, स्टमक से होते हुए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाता है, फिर वहां से आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लास्ट में एनस के थ्रू शरीर से बाहर चला जाता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना बचपन में आपने कभी पढ़ा होगा। एक एवरेज पर्सन एक साल में अप्रोक्सीमेटली 675 केजी खाना खा जाता है। इसका सिंपल सा मीनिंग है लगभग 1.5 से 2 केजी फूड पर डे। अब इस फूड में से भी शरीर को एनर्जी देने के लिए फ्यूल क्या होगा और शरीर से बाहर जाने वाला वेस्ट क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ये डिसीजन कैसे लेता है ये समझेंगे। और इसके अलावा एक बादाम अलग तरीके से डाइजेस्ट होता है और एक मोमो अलग तरीके से डाइजेस्ट होता है, वो भी समझेंगे। इन शॉर्ट, टिपिकल बायोलॉजिकल टर्म्स में ना घुसकर रियल लाइफ फूड साइंस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे इंपैक्ट करती है उस बारे में बात करेंगे। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि खाना मुंह में डालने से पहले ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। आपके माउथ में ये 3 मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स मौजूद रहते हैं। ये वाली है पैरोटिड ग्लैंड्स, आपके जॉ यानी जबड़े के नीचे यहाँ पर मौजूद हैं ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और आपकी टंग के नीचे मौजूद हैं ये सब लिंगुअल ग्लैंड्स। इसके अलावा 100। हाँ जी, क्या उन्होंने बताया कि जब ये अभी सिर्फ आपके सामने अगर खाना पड़ा हुआ है ना और आप खाने को देख रहे हैं, ठीक है, आप खाने को अभी देखते हैं, जैसे कि वो लड़का बैठा हुआ है उसके सामने टेबल पे खाना पड़ा हुआ है आप देख रहे हैं, तो तभी आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका उसी वक्त ही काम करना शुरू कर देता है, जब अभी सिर्फ आपकी आंखें उसको देखती हैं, आंखें देखती हैं और आपके ब्रेन को सिग्नल चला जाता है कि हम खाना खाने लगे हैं। ठीक है, तो आपके माउथ में 3 ग्लैंड उन्होंने बताए हैं, ठीक है, 3 ग्लैंड उन्होंने बताए हैं जो कि हमारे माउथ में होते हैं। और वो ग्लैंड्स क्या काम करते हैं अब ये देखें, थोड़ा सा मैं और इसको पीछे से कर रही हूँ ताकि हम दोबारा से इसको देखें। मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स मौजूद रहते हैं। ये वाली है पैरोटिड ग्लैंड्स, आपके जॉ यानी जबड़े के नीचे यहाँ पर मौजूद हैं ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और आपकी टंग के नीचे मौजूद हैं ये सब लिंगुअल ग्लैंड्स। इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स और भी हैं, और जैसे ही आप खाने के बारे में सोचते हो या खाने को स्मेल करते हो या फिर खाने को देखते हो तो ये सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा रिलीज करना शुरू कर देती हैं। अब ये तो आपको पता है जी, ये सैलिवरी ग्लैंड्स जो है सलाइवा रिलीज करना शुरू कर देते हैं कि सलाइवा खाने को चबाने में और खाने को स्वेलो करने में यानी निगलने में हेल्प करता है। लेकिन सलाइवा से रिलेटेड ये 2 बातें आपको शायद ही पता होंगी।
स्लाइवा आपको क्या करता है जी, खाने को चबाने में, ठीक है। जब हम खाना चबाते हैं तो वो, उसमें हमारा स्लाइवा में थूक जो हमारा होता है, मुंह में जो हमारे पानी पानी सा जो आता है ना, उसको हम थूक कहते हैं उर्दू में, या लुआबे दहन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, वो आपकी हेल्प करता है कि आप खाने को अच्छी तरह से चबा सकें, च्यू कर सकें। च्यू करते हुए उसमें वो शामिल होता है ताकि वो नरम हो, और नरम हो अच्छी तरह से, आप उसको चबा सकें, और फिर वो उसको डाइजेस्ट करने में भी मदद करता है। यानी आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो आपके माउथ से ही शुरू हो जाता है। अच्छा, अब दो बातें और वो इसके बारे में बताने लगे हैं जो शायद हम लोगों को नहीं पता। अब वो कौन सी बातें हैं वो देखते हैं। पहली तो ये कि सलाइवा में एंटीबॉडीज होती हैं और ये आपके मुंह में जर्म्स को मारता है, दस कीपिंग योर माउथ क्लीन। और दूसरी ये कि सलाइवा में एमिलेज नाम का एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो आपके खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेशन के लिए आपके माउथ में ही ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। हाँ जी, दो बातें क्या बताई उन्होंने। पहली बात क्या बताई, पहली बात क्या बताई उन्होंने सलाइवा के बारे में। जी हाँ निया। मैं सलाइवा जर्म्स को खत्म करता है। जर्म्स को खत्म करता है, ठीक है। और दूसरी बात, व्हाट वाज द सेकंड वन, दूसरी बात क्या थी जी आयशा। मैम एंटीबॉडीज वायरस को खत्म करते हैं हमारे मुंह में। वो तो उसने बता दिया। एक और चीज बात उन्होंने बताई है, दोबारा से देखें जरा। एक और बात जो उन्होंने बताई है वो देखें, दोबारा से देखते हैं, फिर मैं दोबारा पूछूंगी। सब और से देखें, पहले देखें सब और से। कीपिंग योर माउथ क्लीन। और दूसरी ये कि सलाइवा में एमिलेज नाम का एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो आपके खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेशन के लिए आपके माउथ में ही ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। जी, दूसरी बात क्या बताइए, सलाइवा में क्या होता है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कोई, मुझे लगता है वीडियो भी अच्छी तरह से देख ही नहीं रहा। खाली हानिया का हाथ बार बार खड़ा हो रहा है, या आयशा का हाथ खड़ा हो रहा है, बाकी लोग किधर है? हाँ जी अनाया। मिस मुंह में एमिलेस होता है जो ना कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है डाइजेशन के वेरी लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी जो, हमारी जो होती है, फूड होता है ना, उसमें डिफरेंट उसके जो है वो कहना चाहिए, उसमें डिफरेंट चीजें होती हैं, फैट्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को वो हमारे मुंह में ही उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है, इसलिए ताकि वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए, और नाम उसका क्या है, एमिलस। फिर जैसे ही आप खाने को निगलते हो तो एक अमेजिंग प्रोसेस के थ्रू एपिग्लोटिस कुछ इस तरीके से फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है और फूड पाइप में भेज देता है। इस बात पर ध्यान दो कि ये विंड पाइप है और नीचे जाकर ये आपके लंग्स यानी फेफड़ों से कनेक्टेड है। इसमें खाना चला गया तो लफड़ा हो जाएगा, इसलिए खाने को स्वेलो करते ही एपिग्लोटिस विंड पाइप की ओपनिंग को ब्लॉक कर देता है और खाने को फूड पाइप का रास्ता दिखा देता है। इसके अलावा जी, देखा ये आपने कि विंड पाइप और फूड पाइप दो सेपरेट पाइप्स हैं। थोड़ा सा मैं इसको करती हूँ ताकि आपको चीज थोड़ी क्लियर मिल जाए। दोबारा देखते हैं, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है जी, अब ये थोड़ा सा देखेंगे। हमारी, हम सांस लेते हैं और खाना भी खाते हैं, ठीक है। सांस लेने के लिए हमारी एक सेपरेट लाइन होती है, पाइप लाइन होती है, जिसको विंड पाइप कहते हैं। और फूड के लिए जो होती है वो सेपरेट होती है, जिससे हम खाने को अंदर लेके जाते हैं अपनी बॉडी में, दैट इज फूड पाइप, ठीक है। तो आपका खाना जो है वो फूड पाइप में जाना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता विंड पाइप में चला जाएगा तो फिर क्या होगा? अगर आपका खाना विंड पाइप में चला जाता है, जिससे हम सांस लेते हैं, तो फिर क्या होगा? जी एमन, एमन सादत। मिस मिस फिर हम मर सकते हैं। फिर हम मर सकते हैं मतलब। और बहुत से लोगों के साथ होता है, जैसे अक्सर पानी पीते हुए तो उनको वो उच्छू लग जाता है, मतलब जैसे होता सा लग जाता है, तो वो क्या होता है, वो थोड़ा सा पानी जो है वो उनकी विंड पाइप में चला जाता है, फिर एकदम बंदे को खांसी आनी शुरू हो जाती है, मुंह से नाक से पानी निकलने लग पड़ता है, ठीक है ना। तो पानी पीते वक्त, खाना खाते वक्त बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए, आराम से सुकून से बैठ के खाना भी खाना चाहिए और पानी भी पीना चाहिए। चलते फिरते भागते दौड़ते जो है ना, ये काम नहीं करने चाहिए।
अच्छा, अब दोबारा से थोड़ा सा मैंने पीछे किया, हम इसको दोबारा से देखेंगे। प्रोसेस के थ्रू एपिग्लोटिस कुछ इस तरीके से फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है और फूड पाइप में भेज देता है। इस बात पर ध्यान दो कि ये विंड पाइप है और नीचे जाकर ये आपके लंग्स यानी फेफड़ों से कनेक्टेड है। इसमें खाना चला गया तो लफड़ा हो जाएगा, इसलिए खाने को स्वेलो करते ही एपिग्लोटिस विंड पाइप की ओपनिंग को ब्लॉक कर देता है और खाने को फूड पाइप का रास्ता दिखा देता है। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द वीडियो में इस पीस ऑफ फूड को बोलस बोला जाएगा। एक बार आपने फूड को हाँ जी, देखा आपने एपिग्लोटिस जो है उसने कैसे वो उसका रास्ता बंद किया, किसका, विंड पाइप का। और जो खाना है वो कहाँ पे जा रहा है, आगे उसमें जो आपकी फूड पाइप है उसमें, ठीक है। और इसको ये जो खाना है ना, उसको अब पूरी वीडियो में वो क्या नाम देंगे, इस खाने को पूरी वीडियो में क्या नाम दिया जाएगा? जी आयशा तुफैल। मैम बोलस। बोलस। दबा लिया और स्वेलो कर लिया, देन उसे बोलस बोला जाता है। बोलस और इस वीडियो में यूज किए गए काफी इंग्लिश वर्ड्स ऐसे हैं जो हम रियल लाइफ में यूज नहीं करते। ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स को याद रखने में और स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट्स को समझने में आप में से काफी लोग डिफिकल्टी फेस करते होंगे। इसके लिए दी बेस्ट सॉल्यूशन है डुओलिंगो ऐप। डुओलिंगो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर फ्री लैंग्वेज लर्निंग आगे करती। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को यूज करके फ्री में डुओलिंगो को डाउनलोड करो और एक न्यू लैंग्वेज सीखने के सफर की शुरुआत करो। खैर, फूड पाइप को ही दूसरे शब्दों में ईसोफेगस बोला जाता है और आपका ये ईसोफेगस एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट करता है। हाँ जी, फूड पाइप को हम और क्या नाम देते हैं? फूड पाइप को एक और नाम क्या दिया है उन्होंने? फूड पाइप को एक नाम और क्या दिया है? हानिया। मैम इसोफेगस। एसोफेगस, बिल्कुल सही। ठीक है, अभी हमने क्या किया, हमने खाना मुंह में डाला, हमने खाना चबा लिया, चबाने के बाद हमने उसको स्वेलो कर लिया यानी निगल लिया, और वो खाना हमारी कहाँ गया, फूड पाइप या एसोफेगस में, और अब वहां से वो आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, जिसे बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप उल्टे लटके हुए हो तो अच्छा भी अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको बैक करती हूँ ताकि वो एक मूवमेंट के बारे में बता रहे हैं, ताकि वो क्लियर हो जाए। और बस हम आज जो है ना वो यहीं तक ही देखेंगे। फिगस एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट करता है जिसे बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप उल्टे लटके हुए हो तो भी खाना खा सकते हो। ध्यान से देखो कि कैसे आपका फूड पाइप एक वेव टाइप का मूवमेंट कर रहा है जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है, और इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की मदद से ही कैसे ये बोलस नेचुरली आपके स्टमक की तरफ पुश हो रहा है। ये हाँ जी, मूवमेंट का क्या नाम दिया है उन्होंने? मूवमेंट को क्या नाम दिया है? ये जो हमारा विंड पाइप है या एसोफेगस है, वो ऐसे वेव की तरह उसमें एक मूवमेंट हो रही है। और उस वेव की तरह की जो मूवमेंट है उसका क्या फायदा है कि हमारा बोलस जो है वो आगे की तरफ जाता है ना, नीचे की तरफ जा रहा है। हाँ जी, कौन बताएगा? खाली अनाया का हाथ सिर्फ खड़ा हुआ है। हाँ जी अनाया। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। स्टैटिक मूवमेंट, ठीक है। थोड़ा सा मैंने पीछे किया है ताकि हम इसको थोड़ा सा दोबारा देखें, जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाएं। ध्यान से देखो कि कैसे आपका फूड पाइप एक वेव टाइप का मूवमेंट कर रहा है जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है, और इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की मदद से ही कैसे ये बोलस नेचुरली आपके स्टमक की तरफ पुश हो रहा है। ये पार्ट जो आप देख रहे हो ये आपका स्टमक है, और ध्यान रहे ये चलें जी, आज हम इतना ही करेंगे। स्टमक तक हम पहुंच गए हैं, हमारा खाना जो है वो स्टमक तक पहुंच गया है। आगे अब हम फिर इंशाल्लाह कल देखेंगे कि हम क्या मजीद करेंगे, ठीक है ना। और सबसे पहले मैंने आप लोगों से ये सारी चीजें पूछनी है, ये अब जहन में आप लोगों ने रखना है कि जब हमने चबाया था तो तब ग्लैंड्स थे वो क्या करते थे, फिर स्लाइवा जो है वो क्या करता है, और ये सब चीजें, ठीक है। और खाना जब जो है वो हमारी फूड पाइप में चला जाता है फिर हम उसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप की मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, तो ये सब चीजें आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक है जी। सही। अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं कि आज हम जो है ना वो अरेबिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ी सी जरा डिफरेंट तरीके से हम अपनी अरेबिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम अपनी अरेबिक जो स्टार्ट करेंगे ना वो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये क्या है जी? मदीना अरेबिक रीडर, ठीक है। हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे अरेबिक की, ताकि हमारे पास इजीली इजी हो जाए क्या, बुक्स को पढ़ना। कौन सी? अरेबिक की बुक्स। अच्छा, आप लोग इंग्लिश सीखते हैं ना स्कूल में, तो इंग्लिश सीखने का क्या फायदा होता है आपको स्कूल में?
हाँ जी। हम इंग्लिश जो स्कूल में सीखते हैं, वो सीखने का हमें क्या फायदा होता है? तो फायदा होता है कि नहीं? अच्छा, ये ठहर, पूछो किस किस का हाथ खड़ा है? हाँ जी, हादिया। हादिया। मिस, इससे हमारी इंग्लिश अच्छी होती है। इंग्लिश अच्छी होती है, और क्या फायदा होता है जी इसके अलावा? जैनब फातिमा। यार, अगर कोई भी अंग्रेज आके आपको कुछ उल्टा सीधा बोल जाते तो आपको समझ भी आती है कि वो क्या बोल रहा है। ये तो बड़े मजे की आपने बात बताई कि वाकई कोई अंग्रेज आके हमें अभी उल्टा सीधा बोल जाएगा, वो कहेगा इसको तो अंग्रेजी आती नहीं है, मैं जो मर्जी इसको कहता रहूं। तो हमें आनी चाहिए ना, ताकि हमें पता चले कि वो हमें क्या बोल रहा है। अच्छा जी, एमन सादत। मिस, हमें इंग्लिश बोलने में ऐसे इजी होती है। इंग्लिश बोलने में इजी होती है, और कौन रह गया जी? आयशा तुफैल। मैम, हमारी इंग्लिश रीडिंग भी अच्छी होती है। इंग्लिश रीडिंग भी अच्छी होती है, वेरी गुड, ठीक है ना। तो अब हम जो है ना, वो हम अरेबिक रीडिंग स्टार्ट करने लगे हैं, ताकि हमारी अरेबिक रीडिंग अच्छी हो, हम अरेबिक की बुक्स भी पढ़ सकें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम अरेबिक क्यों सीख रहे हैं? क्यों सीख रहे हैं हम अरेबिक? क्या जरूरत है अरेबिक को सीखने की? जी एमल, एमल वकार। क्योंकि कुरान में भी यही अरबिक होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कुरान जो है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, जो कि हमें मस्ट जो है वो पढ़नी चाहिए और समझनी चाहिए। कुरान सबसे इम्पोर्टेंट बुक क्यों है? कुरान सबसे इम्पोर्टेंट बुक क्यों है? जैनब फातिमा। मैम, क्योंकि कुरान भी अरबी में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरबी बोलते थे। और हम्म। जन्नत की जुबान भी अरबी में होगी। अच्छा, नहीं, मैंने ये पूछा कि कुरान, मैंने कहा कि जी कुरान सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, जिसको हमें पढ़ना चाहिए और हमें समझना चाहिए। तो कुरान सबसे इम्पोर्टेंट बुक क्यों है? हानिया। बिकॉज मैम ये अल्लाह ताला ने नाजिल की है, इसलिए। हम्म। अल्लाह ताला ने नाजिल की है, और इसके अलावा आयशा, आयशा तुफैल। मैम, वो अल्लाह ताला की किताब है और उसमें सब कुछ सच लिखा हुआ है। सब कुछ सच लिखा हुआ है। हादिया, हादिया किधर गई? हादिया ने हैंड मैम रेस किया हुआ था। हम्म। मैम इसमें हमारे इससे हमें ये हम्म। इसलिए हम सबसे इम्पोर्टेंट किताब है क्योंकि इसमें हम्म। हमें ये बताया हुआ है कि अच्छी जिंदगी हम्म। कैसे जिए और हमें अच्छी बातें बताई हुई हैं। वेरी गुड। जैनब फातिमा। मैम, इसमें होल हिस्ट्री लिखी हुई है और ये बताया हुआ है कि हम्म। आपने किस तरह अच्छी हम्म। जिंदगी गुजारनी है, किस तरह बुरी हम्म। जिंदगी गुजारनी है और अंबियाओं ने हम्म। जिंदगी कैसे गुजारी है। वेरी गुड, वेरी गुड। अल्लाह ताला, ये देखे ना, ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई, हमें भी अल्लाह ताला ने बनाया, हमसे पहले जो लोग आए थे उनको भी अल्लाह ताला ने बनाया। तो अल्लाह ताला के पास सारा इल्म है ना, अल्लाह ताला जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और फिर अल्लाह ताला ने हमें बताया किसमें? कुरान में, कि ये सही है, अगर आप इसकी इस ये सही रास्ता है, ये सही काम है, आप ये सही काम करेंगे तो आपकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी, यहाँ वाली जिंदगी भी और बाद वाली जन्नत वाली जिंदगी भी, फिर आप जन्नत में जाएंगे। लेकिन अगर आप गलत रास्ता कर लेते हैं, अगर आप इबलीस के पीछे चल पड़ते हैं, तो फिर क्या होगा? इबलीस के साथ अल्लाह ताला ने क्या किया था? इबलीस के साथ अल्लाह ताला ने क्या किया था? हमने स्टोरी में उस दिन पढ़ा था, इबलीस के साथ क्या हुआ था। हाँ जी, हादिया। मैम, अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से बाहर निकाल दिया था। इबलीस को अल्लाह ताला ने जन्नत से बाहर निकाल दिया था। तो हम तो नहीं ना निकलना, हम तो चाह रहे हैं कि हमें जन्नत मिले, तो फिर हमने क्या करना है? हमने सही वाला रास्ता, सही वाले काम करने। और वो हमें कैसे पता चलेगा कि सही वाला रास्ता और सही वाला काम क्या है? वो जी इशाल। मैम, इशा जी। तान आते हैं तब शैतान बंद हो जाता है आग में। क्या बेटा, बेटे आपने क्या बोला? दोबारा से बोलिएगा। जब रमजान आता है हम्म। तब हम्म। शैतान आग में बंद हो जाता है। जी जी, तब शैतान बंद हो जाता है ना। तो अभी तो रमजान नहीं है ना, अभी तो मुहर्रम स्टार्ट हुआ, अभी तो रमजान आने में भी टाइम लगेगा, ठीक है ना। अभी तो मुहर्रम है। तो अभी मैंने ये पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि सही रास्ता कौन सा है, या सही काम कौन से हैं जो हमने करने हैं, और गलत काम कौन से हैं जिनसे हमने बचना है। जी एमल। हमें ये सारा कुरान से पता चलता है।
वेरी गुड, हमें ये सब चीजें कुरान से पता चलती हैं, ठीक है ना। और जब हमें अरबी जुबान आएगी तो हम कुरान को समझ सकेंगे ना, कि कुरान में जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने, ठीक है ना। ऐसे ही बगैर समझे उसको पढ़ते जाएंगे तो फिर तो हमें उसका कोई फायदा नहीं होगा। कोई हमें जो है वो समझ ही नहीं आएगी कि अल्लाह ताला ने क्या कहा है। और जब हमें यही समझ नहीं आएगी अल्लाह ताला ने क्या कहा है, तो फिर हमारे लिए तो मसला हो जाएगा, फिर तो हम जिंदगी अपनी सही तरह से नहीं गुजार सकेंगे, अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे, ठीक है। तो हम इसलिए अरेबिक जो है वो यहाँ पे सीखना शुरू करेंगे, ठीक है जी। सही है। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी से एक अपने पास कॉपी लेके रखनी है। कॉपीज हैं आपके पास, कोई रफ कॉपी है आपके पास, जो कि आपने अरेबिक के लिए अब रख लेनी है, ठीक है ना। उसके ऊपर आपने लिख लेना है क्या, अरेबिक। हाँ जी, है किसके पास है, कॉपी किसके पास है, हैंड रेज करें। इशाल के पास है, हानिया, बीहा, अच्छा जिसके पास नहीं है वो जल्दी से पकड़ ले। कोई ना कोई स्कूल की कॉपी पड़ी होगी ना, अभी फिलहाल वो ले ले। लेकिन आपने अरेबिक के लिए एक अलग से, छोटी सी एक अलग से कॉपी एक रखनी है आपने, ठीक है, कुछ चीजें नोट करने के लिए। अभी आप इधर से दाएं बाएं से कोई एक कॉपी ले लें, आपके स्कूल की बहुत सी कॉपीज होंगी ना, ठीक है जी। और उसके ऊपर आप लिखेंगे क्या, फर्स्ट पेज पे आप लिखेंगे मैम मेरे पास माई। कॉपी है लेकिन वो जी बेटा गुमी जी। हुई है। मैम मेरे पास कॉपी है लेकिन वो गुमी हुई है। घुमी हुई है, तो आपने आज फिर उसको ढूंढना है, ठीक है। माई अरेबिक नोट्स, ठीक है जी। कॉपी पे आपने ये लिखना है, फर्स्ट पेज पे। जी हाँ, नहीं आप कुछ कहना चाह रही हैं। मैम हमारे पास ये वाली बुक भी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, ठीक है जी। कॉपी पे आपने ये लिख लिया, और उसके बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, मदीना अरेबिक रीडर, एंड दैट इज बुक 1, ठीक है। हैं? ये 8 बुक्स हैं। लेटर है क्या? सारा बेटे अपना माइक म्यूट कीजिएगा, सारा। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे अद-दरसुल अव्वल। ये क्या लिखा हुआ है जी, अद-दरसुल अव्वल। अद-दरसुल अव्वल में नीचे देखें, इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन होने दी हुई है, लेसन 1। अव्वल का मतलब होता है 1, दर्स लेसन, लेसन 1। लेसन 1 के नीचे लिखा हुआ है जी हाजा। क्या लिखा हुआ है ये, हाजा। हाजा को उर्दू में हम क्या कहते हैं। आपने क्या करना है, अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे तो आपने लिख लिया माई अरेबिक नोट्स, नेक्स्ट पेज पे अब आ जाएंगे। ऊपर आप लिखें लेसन 1 लिख लें, या अद दरसुल अव्वल लिख लें, या आप लिख लें सबक नंबर 1, ठीक है। सही है जी, समझ आ रही है। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आ रही तो वो हैंड रेज करे, फिर मैं उसको बताती हूँ। अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही तो वो हैंड रेज करेगा। जी हाँ दिया बेटे, क्या समझ नहीं आ रहा आपको। मैम एक दफा फिर बताइएगा सबक नंबर 1 कहाँ पे लिखना बेटे पेज पे कॉपी है आपके पास, आदिया, आदिया बेटे कॉपी है है? आपके पास। यस यस। हाँ, तो बस फिर उस कॉपी का फर्स्ट पेज पे आपने क्या लिखना था, फर्स्ट पेज पे आपने लिखना था, आपने ये लिखना था माई अरेबिक नोट्स, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट पेज पे लिखते हैं ना कि आपकी किस सब्जेक्ट की कॉपी है, सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, तो ये आपने लिखा कि आपके अरेबिक नोट्स की कॉपी है, ठीक है। फर्स्ट पेज जो होता है कॉपी का, हम उस पर अपना नाम लिखते हैं, अपनी क्लास का नाम लिखते हैं। अब यहाँ पे हम क्लास तो नहीं नाम लिखेंगे, और आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। तो फर्स्ट पेज पे आपने लिखना है माई अरेबिक नोट्स। जी हानिया। मैम मेरे पास ये बुक है, मैं मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है। बेटे जो मैं इसका ट्रांसलेशन वगैरह बताऊंगी, उर्दू में मीनिंग बताऊंगी, वो अगर आप मैम जुबानी याद रख सकते हो मैं तो ठीक है। जी मैं याद रख सकती हूँ, मैं वैसे भी हम्म, अरबिक पढ़ रही हूँ। अच्छा चले ठीक है, अरबिक सही है। ग्रामर। और अबीहा, अबीहा को भी हो अभी जाएगी हाँ, तैयारी। जी हो जाएगी, वो मेरे साथ अच्छा ही है। चलें ठीक है। अच्छा जी ठीक है, फर्स्ट पेज पे आपने क्या लिखना है, फर्स्ट पेज पे आपने ये लिखना है माई अरेबिक नोट्स, जिस पेज पे हम नाम अपना लिखते हैं। अब अगले पेज पे आ जाएं, ठीक है।
आपकी कॉपी का नेक्स्ट पेज पे आपने क्या लिखना है, या आप ये लिख लें लेसन 1, या अगर आप ये लिख सकते हैं तो ये लिख लें अदरसुल अव्वल। अगर आप दोनों में से नहीं लिखना चाह रहे तो आपके पास ये तीन तीन ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। कितने मजे की बात है कि हमें 3 लैंग्वेजेस आ रही हैं, अरबी भी आ गई, उर्दू भी आ गई, और इंग्लिश भी आ गई। मजे की बात है ना, 3 लैंग्वेजेस आ रही हैं, अब हमें तीसरी लैंग्वेज अब हम सीख रहे हैं। ठीक है जी, अब दरसुल अव्वल लेसन 1 या सबक नंबर 1। अच्छा, ये लिख लिया। उसके बाद आपने लिखना है जी, क्या आपने ये लिखना है हाजा। कैसे लिखेंगे ये मैं आपको यहाँ पर लिख के भी बता देती हूँ। ये आ गई हे, ये इसके आगे आ गई जाल और अलिफ, हा के ऊपर आ गई जबर, और जाल के ऊपर भी जबर, तो ये बन गया हा जा। जी एमन, एमन सादत, आपने हैंड रेज किया हुआ है। मिस हाजा का मतलब क्या होता है? बेटे मैं बताने लगी हूँ, आपने हाजा लिख लिया जैसे मैंने बताया, आपने लिख यस। लिया। चले फिर मैं आगे बताने लगी हूँ। हाजा का मतलब होता है जी, हाजा इज इक्वल टू, उर्दू में अगर हम लेंगे तो इसका मतलब है ये। उर्दू में ये का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, ये पंखा है, ये एक घर है, ये क्या है। हम्म ये जो है हम उर्दू में किस चीज के लिए यूज इस्तेमाल करते हैं? उर्दू में ये का लफ्ज हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई बता सकते? जी हाँ दिया। मिस किसी चीज के बारे में बताने के लिए, जैसे किसी ये चीज। लाइट है। अनाया। जी अनाया, उर्दू में हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ये, और एक हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो। हाजा का मतलब ये है, वो नहीं है, इसलिए मैंने वो नीचे लिखा है। हाजा के सामने मैंने इक्वल का निशान डाला है, और क्या लिखा है ये। आपने इसका मीनिंग ये लिखना है, जैसे ये मैं लिख रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह आपने लिखना है। अच्छा, तो ये मैंने आपको बताया कि उर्दू में हम एक लफ्ज वो भी इस्तेमाल करते हैं। वो पंखा है, ये मेज है, तो ये दोनों डिफरेंट हम लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं? जी इशाल, इशाल, ये आपने हैंड पास रेज। की चीजों के लिए कहते हैं और वो दूर की चीजों के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये पास की चीजों के लिए कहते हैं, जो करीब होती हैं चीजें, और वो जो है वो दूर की चीजों के लिए कहते हैं। जी एमल, आपने हैंड रेज किया हुआ है। मैम, हाजा मेल्स के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा जी, दोबारा से बताइएगा। मेल्स। मेल्स के लिए, हाँ वो ये तो अभी हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। अभी वो हम देखते हैं, अभी हम इतना देखते हैं। अच्छा जी, ये आ गया। ये हाजा का मतलब है ये, यानी हाजा जो है वो करीब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे उर्दू में ये हम करीब के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो हम दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि इंग्लिश में ये, अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी ये की? दिस। ये ये का मतलब बेटे हैंड रेज करना है सारा, सारा बेटे हैंड रेज करेंगे। जी पाकीजा। दिस। दिस, तो हाजा का मतलब इंग्लिश में क्या हुआ? अच्छा, ये मैं इसको यहाँ पे अब दोबारा से लिखने लगी हूँ ना, यहाँ पे मेरे पास जगह कम है। ठीक है, मैं इसके आगे लिखने लगी हूँ। मैंने आपको लिख के बता दिया हाजा। हाजा का मतलब ये, यानी दिस। ठीक है, और दिस हम सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं या प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं? दिस हम सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी एक के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं? ये क्यूलर के लिए। बेटे हैंड रेज करना है, और जब मैं आपका नाम लूंगी फिर आपने जवाब देना है, ठीक है सारा? सारा बेटा अपना माइक म्यूट कीजिए, जब मैं आपका नाम लूंगी ना फिर आपने जवाब देना है। हाँ जी। कौन है जी? अच्छा, अबीहा। अबीहा और हानिया में से अबीहा जवाब देगी मुझे। मैम, सिंगुलर। सिंगुलर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब है कि हाजा जो है वो हम करीब की चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
और सिंगुलर चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सही, करीब के लिए और सिंगुलर के लिए। एक मिनट। अच्छा जी, अब हम नीचे आते हैं। ये पता चल गया आपको? अब देखें आज हम कितनी मजे की चीज करेंगे कि आज हम अरबी का सेंटेंस पूरा सीख जाएंगे कि हम अरबी में सेंटेंस कैसे बनते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें, अब और से आप देखें, ये हमारे पास बना हुआ है घर। घर को अरेबिक में हम कहते हैं बैत। ठीक है, सही। अच्छा जी, ये क्या बना हुआ है? जी जी, इशाल। इशाल बेटे। मैम जहाँ पे हम नमाज पढ़ने जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मस्जिद। मस्जिद। ठीक है, इसको अरबी में भी मस्जिद कहते हैं। देखा मजे की चीज, अरबी में भी इसको मस्जिद कहते हैं, उर्दू में भी मस्जिद कहते हैं, अरबी में भी मस्जिद कहते हैं। अच्छा जी, अब मुझे बताएंगे कि ये क्या बना हुआ है, ये ब्लू कलर की क्या चीज है? जी, ये ब्लू कलर की क्या चीज है? सारा। मिस सारा। दरवाजा। दरवाजा। दरवाजे को हम अरबी में कहते हैं, कोई मुझे पढ़ के बताएगा कि ये क्या लिखा हुआ है? हैंड रेज करना है, बोलना नहीं है। सारा बेटे माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें और हैंड रेज करें। आपने अगर जवाब देना है तो हैंड रेज करेंगे। जी। अच्छा जी, ये अरबी में इसका नाम लिखा हुआ है दरवाजे का। जी, एमल। एमल। बाबुन। बाबुन, बिल्कुल सही है। बाबुन भी हम इसको बोलते हैं और बाब भी बोलते हैं खाली। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले क्या बना हुआ है? घर, यानी बैत। उसके बाद मस्जिद। मस्जिद को हम अरबी में भी मस्जिद कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ गया बाब, यानी दरवाजा। अच्छा, अब देखिए, अब ये नीचे हमारे पास ये जो लिखा हुआ है, ये मुझे पढ़ के कौन सुनाएगा? जी, ये जिसके इर्द गिर्द मैंने एक रेक्टेंगल सी बना दी है, ये मुझे पढ़ के कौन सुनाएगा? आयशा तुफैल। हाजा बैतुन। हाजा बैतुन। इसको बैतुन नहीं पढ़ेंगे, बई पढ़ेंगे। हाजा बैतुन, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब देखें, अब और से सुने। अब हाजा बैतुन। एमन सादत, अपना माइक म्यूट कीजिए। हाजा बैतुन, हाजा का मतलब हमने क्या पढ़ा? ये। और बैतुन, घर। तो ये आपके पास पूरा सेंटेंस बन गया अरबी में। इसका उर्दू में मैं तर्जुमा करूंगी तो क्या आ जाएगा? ये एक घर है। ठीक है, देखें, अरेबिक में सिर्फ 2 वर्ड्स हैं, हाजा और बैत। और उर्दू में कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4, 4 वर्ड्स हैं। अरबी की एक देखें, अरबी का कितना जबरदस्त मैजिक है कि अरबी में आप छोटे सेंटेंस, शॉर्ट सेंटेंस से आपकी बात पूरी हो जाती है। हाजा बैतुन का मतलब ये एक घर है। इंग्लिश में कौन मुझे इसकी ट्रांसलेशन करके देगा? हाजा बैतुन की इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे कौन करके देगा? हानिया। This is a house. दिस इज अ हाउस। वेरी गुड, दिस इज अ हाउस। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आज हम यही बस 3 सेंटेंस करेंगे, फिर कल इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा जी, अब ये कोई पढ़े। अच्छा जी, अब आगे चलें। अब मैं सबसे खुद ही पूछती जाऊंगी, ठीक है ना? अब हैंड नहीं रेज करना, हैंड नहीं रेज करना। हैंड डाउन कर लें सब बच्चे। अब मैं खुद पूछती जाऊंगी। जी, एमल। एमल वकार, पढ़ के सुनाएं। हाजा मस्जिद। हाजा मस्जिदुन, बिल्कुल सही। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास बारी आ गई अनाया की। अनाया, हाजा मस्जिदुन उर्दू में कैसे इसका तर्जुमा करेंगे? ये एक मस्जिद है। वेरी गुड, ये एक मस्जिद है। अच्छा जी, आयशा तुफैल, इंग्लिश में इसका तर्जुमा करें। This is a mosque.
वेरी गुड, दिस इज अ मॉस्क। देखा, आप लोगों को तो अरबी आ भी गई है, कितनी मजे की चीज है। अच्छा जी, आगे बारी आ गई है इशाल की। इशाल, इशाल ये आप मुझे पढ़ के सुनाओगे, ये क्या लिखा हुआ है? मैम, दिस इज अ हम्म, डोर। ये पढ़ना आता है आपको? दिस इज अ डोर। दिस इज अ डोर, अच्छा चलें ठीक है, सही है, आपने इसका तर्जुमा बता दिया। हाँ जी हादिया, हादिया मुझे पहले ये पढ़ के बताएं, अरबी पढ़ के बताएं मुझे, हादिया। हाजा बाब। हाजा बाबुन, पूरा पढ़ना है। देखो ना, ये ऊपर, ये वाली जो बे है, इसके ऊपर क्या है, दो पेश हैं, ठीक है। और ये हम कायदे में भी पढ़ते हैं ना, कि ये नून की आवाज आ जाती, उन की आवाज आती, तो हाजा बा बुन, इसको पूरा पढ़ना है। अच्छा जी, हादिया के बाद बारी आ गई है पाकीजा की। पाकीजा, हाजा बाबुन, इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन कर दें। हाजा बाबुन, ये एक दरवाजा है। वेरी गुड, ये एक दरवाजा है। अच्छा जी, उसके बाद सारा, सारा, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें। हाजा बाबुन, सारा मुदस्सिर। दिस इज अ डोर। दिस इज अ डोर, वेरी गुड। अच्छा जी, चलें थोड़ी सी हम आगे जाते हैं। अच्छा, आगे किसकी बारी आ रही है? जैनब फातिमा की। जैनब फातिमा, ये पढ़ पढ़ सकते हो आप अरबी? जी जैनब मैम, फातिमा। मैम, जी बेटा जी। मैम, विच ऑफ बुक? नहीं नहीं, अरबी पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? हाजा, हाजा किताब। हाजा किताबुन, सारा, सारा हाजा किताबुन का उर्दू में तर्जुमा करें। ये एक किताब है। वेरी गुड, ये एक किताब है। अच्छा जी, अबीहा और हानिया, इंग्लिश में इसका तर्जुमा कर दें, हाजा किताबुन। मैम, दिस इज अ बुक। दिस इज अ बुक, वेरी गुड। एमल वकार, ये पढ़ें। नेक्स्ट, हाजा कलमुन। हाजा कलमुन, हाजा कलमुन, काफ के ऊपर भी जबर है और लाम के ऊपर भी जबर है, तो ये हो जाएगा हाजा कलमुन, ठीक है। अच्छा जी, अनाया, इसका तर्जुमा कर दें, हाजा कलमुन का उर्दू में तर्जुमा करें। ये एक कलम है। ये एक कलम है। आयशा, इसका इंग्लिश में तर्जुमा कर दें, हाजा कलमुन का। आयशा तुफैल। दिस इज अ पेन। दिस इज अ पेन, वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद बारी अब मैं पहले हादिया से पूछ रही हूँ, फिर इशाल से पूछूंगी। अच्छा, अब ये देखें। अच्छा, इशाल से ही पहले पूछते हैं। इशाल बेटे, ये मुझे बताएं, ये क्या बना हुआ है, ये जिसको मैंने मैम, ये बॉक्स, चाबी है। ये चाबी है, वेरी गुड, सही है। अच्छा जी, चाबी को हम क्या कहते हैं अरबी में? मिफ्ताह, मिफ्ताह, ठीक है। तो इसको पढ़ के अब मुझे कौन सुनाएगा? हादिया सुनाएगी। हाँ जी हादिया, ये क्या लिखा हुआ है? मिस। हाजा, जी हादिया बेटे। हाजा मिफ्ताह। हाजा मिफ्ताहुन, बिल्कुल सही। पाकीज़ा, इसका उर्दू में तर्जुमा कर दें, हाजा मिफ्ताहुन। ये एक चाबी। ये एक चाबी है, बिल्कुल सही। जैनब फातिमा, इसका इंग्लिश में तर्जुमा कर दें। मैम, दिस इज अ की। दिस इज अ की, बिल्कुल सही। आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। हाँ जी, किस किस को मजा आया आज अरबी पढ़ के? जिस जिसको मजा आया वो हैंड रेज करे। अरबी पढ़ के किस किस को मजा आया? सबको मजा आया, वेरी गुड। चलें जी, अब हम करते हैं, क्या करते हैं अभी हमारा, हाँ जो मैंने भेजा था ग्रुप में, एक क्वेश्चन भेजा था कि ट्रायंगल्स कितनी है, वो वाला आज हम करते हैं, ठीक है। हमारे पास 10 मिनट्स रह गए हैं, तो 10 मिनट्स में हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हैंड किसका रेज है जी? हैंड डाउन कर लीजिए, अगर कोई बात करनी है तो बताइए, वरना हैंड डाउन कर लीजिए। मैम, वो 13 से। 13 है, अभी मैं पूछूंगी ना कि आपने 13 कैसे काउंट किए हैं, ये भी बताना है, ठीक है ना।
तुक्के नहीं लगाने हैं, साथ मुझे आंसर बताना भी है, आंसर का मुझे बताना भी है कि ये 13 आए कैसे, 13 बनी कैसे, ठीक है ना, तुक्के शुक्के नहीं मारने। अच्छा जी, sorry किधर गया? ma'am, so by जी, mistakenly I want to say 12. व्हाट डू यू वांट टू से बेटा? I want to say 12. आई वांट टू से, अच्छा यू, योर आंसर इज 12। अच्छा, अभी मैं पूछती हूँ, सबसे पूछूंगी आंसर, और फिर हम देखते हैं कि किसका आंसर ठीक है। चलें जी, और से देख लें जी। 4 ऑप्शंस हैं, 10, 13, 17 और 12, ए बी सी और डी, ठीक है। थोड़ी सी हम इसकी घड़ी बजा लें, फिर उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हैंड रेज है हानिया और अबीहा का जी, है हानिया और अबीहा, आपका आंसर? 13, 13, अच्छा, सारा, 13, इशाल, जी इशाल आपकी आवाज नहीं आई बेटे। 12, अच्छा, जैनब फातिमा, 13, हादिया, 13, अनाया, 13, एक मिनट में दोबारा से, अच्छा जी, आगे किसका हाथ खड़ा है? आयशा तुफैल का जी, मैम 13, 13। उससे आगे कौन है जी? सारा मुदस्सिर जी, 12। पाकीजा, 13, 13। और कौन रह गया है? एमल वकार जी, 10, 10। सबने बता दिया, कोई रह तो नहीं गया? अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। The correct answer is 13. Question द करेक्ट आंसर इज 13। देखें गौर से, इसको देखें ट्राइंगल को, एक ट्राइंगल जो है वो सबसे बड़ी है, उसके अंदर फिर 3 उस 4 उससे छोटी ट्राइंगल है, ठीक है, और फिर उन 4 छोटी ट्राइंगल्स में 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास जो है, नहीं नहीं ज्यादा हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 + 3, 11, और चेंज क्यों हो गया, 1 2 3 4 5, हाँ 4 बड़ी है, 8 और 4 12, और +1 एक सबसे बड़ी जो है वो 13। तो ट्रू जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 13। सारा और अबीहा और हानिया, आप लोगों का हैंड क्यों रेज है? हैंड क्यों रेज है बेटे, आपने कोई बात करनी है? चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम मैंने इसको Question बताना है 9. कि किस तरह होगा। वो मैंने बता दिया। Which shape is different from the others? विच शेप इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, कौन सी शेप है जो बाकी 3 शेप से डिफरेंट है, उनके जैसी नहीं है, मतलब कुछ कॉमन नहीं है उनमें, उसमें और बाकी शेप्स में। जी हानिया और बिहा। ए, ए, अच्छा, जैनब फातिमा, जल्दी जल्दी जवाब देना, जैनब फातिमा। मैम A and B and D. ए, एक बतानी है, एक बतानी है सिर्फ। मैम D. बी या डी? D. D. बी। अच्छा, आगे कौन है जी? आगे है इशाल जी, इशाल, D. डी। अच्छा, नेक्स्ट कौन है जी? अनाया, C. सी। जो बताते जा रहे हैं वो हैंड डाउन करके जाएं। सारा, सारा, Miss A. ए, A. पाकीजा, A. आयशा, आयशा तुफैल, मैम जल्दी जल्दी ऑप्शन डी। बताना। 'ऑप्शन डी' हादिया,
हादिया, एमल वकार, एमल ए वकार, ए सारा, सारा मुदस्सिर, डी। डी। अच्छा जी, चलें देखते हैं कौन सी वाले मिस आंसर। जी, मिस कौन बोला? मेरा मोबाइल हैंग हो गया था, मैं आंसर दूं? जी जी, दें आंसर। डी। इशाल बेटे अपना कैमरा ऑफ करें। इशाल, ऑफ योर कैमरा। मिस चलें। डी। अच्छा। The correct answer is C because all the हम्म, other किसी ने सी बोला था? सी किसी ने भी नहीं बोला। किसने सी बोला था? मिस मैंने सी बोला था। आपने सी बोला था और एमल ने सी बोला था। अच्छा, अब देखिए, आप वो बताने लगे हैं, और से सुने कि सी जो है वो डिफरेंट क्यों है। और से सुने। shapes have 8 sides, while this one only has 6. हाँ जी, Question क्या उन्होंने बताया कि सी वाली जो है उसकी कितनी साइड्स थी? 6। और बाकी सबकी कितनी साइड्स थी? 8। इस वजह से सी वाली जो है वो डिफरेंट थी। 10. Which word would be the third if you put them in alphabetical order? A. Thread. B. Thrice. C. Thrill. D. Thrive. हाँ जी, आपने इन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले तो मुझे ये कौन बताएगा, व्हाट इज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर? ये ऑर्डर क्या चीज होती है? जी, जैनब फातिमा। मैम हमें वर्ड्स को उनके लेटर के पहले जैसे करना होता है, अरेंज करना हम्म होता है। जैसे अब ए हम्म पहले आता है अगर, हम्म तो उसको उस वर्ड को जो हम्म है वो फर्स्ट डालना होता है। लेकिन हम्म अगर 3 लेटर 2 लेटर या फिर हम्म सेम है सारे वर्ड्स के, तो हमें हम्म उस लेटर को स्किप करके दूसरे हम्म लेटर पे जाना होता है और देखना हम्म होता है कि कौन सा तुम आगे। लेटर हम्म पहले आता है, तो उसको अरेंज करना होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, वेरी गुड। हाँ जी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी कि आपने ए बी सी डी इस तरतीब से आपने इनको रखना होता है। ठीक है। तो जैसे हमारे पास डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी किस किस ने देखी हुई है? हैंड रेज करें। डिक्शनरी किस किस ने देखी हुई है? डिक्शनरी में सबसे पहले आपके पास ए वाले जो ए से स्टार्ट होते हैं वर्ड वो आते हैं, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से। ठीक है। आपने क्या करना है कि ये 4 वर्ड्स दिए हुए इनको आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेकर में लिखना है। ठीक है। अगर अब आप देखो तो इनके पहले वाले जो हैं वो इनके कुछ वर्ड्स जो हैं, फर्स्ट 2 वर्ड्स तो सब में सेम है, बल्कि फर्स्ट 3 वर्ड लेटर्स, फर्स्ट 3 लेटर्स तो सब में सेम है। ठीक है। और अब आपने डिसाइड करना है कि फिर अब पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे। ठीक है। ये चीज आपने डिसाइड करनी है। हाँ जी, और से देख लें एक दफा। मैम मुझे सबसे पता। पहले मुझे पता नहीं करना। जो मुझे पता करेगा ना, फिर मैंने उसे पूछना ही नहीं है, ये मुझे पता करने वाली चीज है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने मुझे बताना है कि सबसे पहले नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा। सबसे पहले नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा? हाँ जी, ये साइम के नाम से कौन है? हु इज साइम? जल्दी से बताएं। मैम मैंने नाम नहीं अपना चेंज किया था। आप कौन है? एमल। एमल। एमल है। अच्छा, हाँ, एमल बताएं। सबसे पहले कौन सा वाला वर्ड आएगा इसमें से? थ्रेड। थ्रेड आएगा। अच्छा जी, इसका आंसर जो है वो हम देखेंगे कल, इंशाल्लाह देखेंगे। ये मैं आपके ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी, ठीक है ना। और आपने ग्रुप में जो है ना, वो इसकी मैं पोल आपका वहां पे एक पुट करूंगी, उस पोल के जरिए आपने सबने इसका आंसर देना होगा ग्रुप में। ठीक है जी। अभी के लिए हम खत्म कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा क्लास का टाइम हो रहा है, एंड हो रहा है। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अल्लाह अलैकुम व हाफिज रहमतुल्लाहि व मैम। बरकातुहू। अल्लाह वालेकुम हाफिज, अल्लाह अस्सलाम हाफिज। व रहमतुल्लाहि